हाँ जी दोस्तों, तालिबान जो है वो 20 साल बाद दोबारा अफ़गानिस्तान पर गालिब आ गए। दोबारा उन्होंने कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले लिया। और जो 20 साल तक होता रहा उसका ज़िम्मेदार कौन है, क्या गलतियां हुई, कहाँ गलतियां हुई, इन सब पर आज बात करेंगे। एक गैर जानिबदार तज्ज़िया जो है वो मैं करूँगा। बिल्कुल गैर जानिबदाराना, कोई साइड नहीं ली जाएगी। और मैं आपको बताऊंगा कि असल में इसकी तारीख जो थी वो क्या थी, और क्या खोया इन 20 सालों में दुनिया ने, और क्या पाया इसमें। वाटसन गिल इन्फो वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। आपको याद होगा, ज़ाहिर है कि ये तो सब हम जानते हैं कि तालिबान का वजूद कहाँ से आया। जब रशिया ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया तो पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर तालिबान जो मदरसे के जो बच्चे थे उनको ट्रेंड किया। उन्होंने जाकर पाकिस्तानी ट्रेनिंग और अमेरिकन डॉलर्स जो हैं उनके साथ मिलकर एक ताकत बनाई और फिर रशिया को अफ़गानिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और यही वो जंग थी जो रशिया के जो एक यूनिटी थी उसके भी ख़िलाफ़ चली गई। और आपने देखा कि रशिया के जो स्टेट्स थे, सोवियत यूनियन के जो स्टेट्स थे वो ख़त्म हुए, और जो बहुत सारी रियासतें अब फिर आज़ाद हो गई और रशिया जो है वो टूट गया। तो ये तो तालिबान का वो इब्तदाई दौर था। उसके बाद फिर आपने देखा कि जब रशिया के साथ उनका ख़त्म हुआ, जंग ख़त्म हुई, तो अमेरिका ने अपना हाथ पीछे कर लिया, फंडिंग रोक दी। और उसके बाद फिर ये जो जंगजू थे, जो जो स्टूडेंट्स थे, जो तालिब इल्म थे, इन्होंने इनके पास और कुछ, इनको सिवाय जंग करने के तो और कुछ आता नहीं था। तो ये आपस में जो ग्रुप्स थे वो, उनमें एक जंग शुरू हो गई जिसे हम खाना जंगी कहते हैं। और शमाली इतिहाद में, जिसमें अज़बक, ताजिक, हज़ारा जो कमांडर्स थे उनके और तालिबानों के दरमियान में, लेकिन बहरहाल तालिबानों ने उन पर भी कंट्रोल हासिल किया। और फिर एक नई हुकूमत कायम हुई जिसे उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने, कतर ने और शायद सऊदी अरब ने उस हुकूमत को एक बैक दिया, एक पावर बख्शी, और उनको ये उनकी हुकूमत को माना कि हाँ जी ये हुकूमत है। बाकी दुनिया ने तो अभी नहीं माना था उनकी हुकूमत की को, लेकिन इन्होंने उसको एक लीगल हुकूमत के तौर पे लेजिटिमाइज किया और ये हुकूमत बनी। फिर एक वाक़या पेश आया, क्योंकि तालिबान के दौरे हुकूमत में ही ओसामा बिन लादेन या अलकायदा जो है वो तालिबानों अफ़गानिस्तान में पनप रहे थे, मजबूत हो रहे थे। आप देखें कि अमेरिका में 2001 में सितंबर में 11 सितंबर वाक़या, दहशतगर्दी का दुनिया का सबसे बड़ा वाक़या अगर आप कहें उसे, जिसमें 2,500-3,000 लोग जो हैं वो लकमा अचल बन गए, दोनों बिल्डिंगें, 4 हमले हुए। तो उसके बाद जॉर्ज बुश जो थे, जूनियर जो थे, उन्होंने फैसला किया कि वो तालिबान और अलकायदा को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे। उन्होंने हमले किए और तालिबान को एक कॉर्नर कर दिया उन्होंने। बिलियंस, ट्रिलियंस डॉलर जो है वो इस जंग पर लगे। मगर आज 20 साल के बाद तालिबान उसी तरह से, उसी शान शौकत के साथ वापस अपने शहरों पर काबिज हो गए। लोग उनके साथ, ये क्या हुआ? जो ट्रिलियंस डॉलर जो है अमेरिका ने लगाए वो तालिबानों को ख़त्म नहीं कर सकी। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो बीच में तालिबानों की गलतियां कहाँ थी? तालिबानों की गलतियां जो थी, जब वो पहला उनका दौर हुकूमत था 1990s के अंदर, 1999 का जो ख़ास तौर पे, और 2000, 2011, 2001, ये वो दौर थे। तो उसमें तालिबानों ने जो एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई थी उस पर पूरी दुनिया तालिबानों के ख़िलाफ़ थी, जिसमें बच्चियों के स्कूल उन्होंने बंद कर दिए, रोक दिए। उसके बाद फिर उन्होंने दाढ़ियाँ और ये जो
इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है उसको परवान चढ़ाने के लिए सारी जो उनके जो इस्लामिक लॉज हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद, औरतों को रोडों पर बुर्के पहना के उनको मारा जाना, दुश्मनों के सर कलम कर दिए बगैर किसी इंसाफ के तकाजे पूरे किए हुए। तो इस हवाले से दुनिया में बड़ा वो नाम था उनका, ख़राब था। आपने देखा कि तालिबानों ने ना सिर्फ अपने मुल्क में इस कदर संगीन किस्म के जराइम किए उस दौर में, बल्कि वो अपने जो पड़ोसी ममालिक थे जैसे कि पाकिस्तान था, ईरान था, अज़बकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इन ममालिक के जो बॉर्डर्स थे उन पर भी वो उनकी जारियत बहुत ज़्यादा थी, और वो ताल्लुकात अपने पड़ोसी ममालिक से भी उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान के साथ तो बहरहाल उनके कंट्रोल इस वजह से था कि पाकिस्तान के कुछ जो जनरल्स थे वो उनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, बाकी अपने पड़ोसियों के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। और जब अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करने के लिए अपनी फ़ौजों को तैयार किया तो पाकिस्तान और ईरान तक तालिबानों के ख़िलाफ़ हो गए, और उन्होंने भी अपनी जो एयर स्पेस था और अपना जो एयरपोर्ट्स थे वो उनके हवाले किए, और उनको कहा कि वो वहाँ से आके तालिबानों पर और अलकायदा पर हमले कर सकते हैं। लेकिन इस हवाले से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका की भी गलती सामने नज़र आती है कि उन्होंने उन अलाइज को जो कि दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका के साथ खड़े थे, पाकिस्तान और ईरान, उनके साथ भी उन्होंने एक अलग जंग जो है वो शुरू कर दी। जंग से मुराद एक सर्द वॉर थी, एक कोल्ड वॉर थी जो शुरू कर दी। ईरान को उन्होंने कॉर्नर कर दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान के भी अमदाद बीच में रोक दी। और पाकिस्तान की हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि अमेरिका जो है वो इस जंग में तालिबानों के साथ मिलकर बैठकर कोई मुआहिदा करे, क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना था कि तालिबानों के साथ बात किए बगैर आप अफ़गानिस्तान में अमन नहीं ला सकते। और कई साल 8-10 साल तक अमरीकी हुकूमत को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, और वो इस जंग के अंदर पाकिस्तान को ये कह कर के ये डबल क्रॉस कर रहे हैं, पाकिस्तान को वो कॉर्नर कर रहे थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की वो तजवीज़ जो है वो अमेरिका को कहीं क्लिक की, और फिर अमेरिकनों ने पीछे रहकर तालिबानों के साथ मुआहिदे शुरू किए। फिर कुछ मुआहिदे जो हैं वो कतर में मीटिंग्स हुई, कॉन्फ्रेंसेस हुई। अब इसमें और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका की इस जंग में तालिबानों के साथ ख़राब हो गए, लेकिन अमेरिकनों ने तालिबानों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए उनके साथ मुआहिदे शुरू किए। और फिर अमेरिका के जो हुकूमत है उन्होंने ऐलान करके एक डेडलाइन दी कि जी वो अपनी फ़ौजें जो हैं वो अफ़गानिस्तान से बाहर निकालेंगे। ये वो एक बहुत बड़ी गलती थी जिसकी जो तालिबानों को ऑक्सीजन फराम कर गई, और तालिबानों को ये पता चल गया कि अमेरिकन जो हैं वो यहाँ से जाने वाले हैं, और उन्होंने फिर रीग्रुप होना शुरू किया और ताकत अपनी बढ़ाते गए और इंतज़ार करते रहे। और जब अमेरिकन वहाँ से निकले हैं तो आप देखें कि उसके दूसरे दिन ही तालिबान जो थे वो आपको ताकतवर नज़र आए। कहीं कोई इतना बड़ा ब्लड शेड नहीं हुआ, कहीं कोई खून खराबा नहीं हुआ, और कोई बहुत बड़ी कोई जंग नहीं हुई। ये ज़रूर हुआ कि ज़ाहिर है कि वहाँ लोग मरे हैं, कोई कहता है 500 लोग मरे हैं, 1000 मरे हैं इस दौरान में, लेकिन जंगों में तो ये होता है। उसके बावजूद भी कोई इतनी बड़ी जंग नहीं सामने आई। और अफ़गानिस्तान की जो फ़ौज जिन्हें अमेरिका ने, इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके ट्रेंड किया था, वो कहीं पर भी छोटी सी भी मज़ामत करती नज़र नहीं आई तालिबानों के ख़िलाफ़, और तालिबान जो है वो काबिल पर काबिज़ हो गए। और अब आप देखें तो अब सारी इन बातों के सामने हम निचोड़ देखें तो हमें ये नज़र आता है कि इतने 20 साल इस जंग को करने के बावजूद अमेरिका, नेटो अलाए और दीगर मुल्कों की फ़ौजें, उस सब कुछ करने के बावजूद भी तालिबान आज भी उसी ताकत में मौजूद है। अफ़गानिस्तान में तालिबानों के अलावा और कोई ताकत नज़र नहीं आती। तो
इसमें क्या खोया क्या पाया, आप मेरे इस वीडियो जो है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जंग जो थी इसका फ़ायदा किसको हुआ और इसका नुकसान किसको हुआ, और वो जो लाखों लोग इस जंग में लुक़मा अजल बन गए उनका ज़िम्मेदार कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया।